है। रविकांत जी, ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है, और नेशनलिज्म जो मैंने सवाल उठाया था, पूरा चुनाव 2019 का इसी मसले के ऊपर हुआ है। आज की तारीख में भले ही अखबारों ने इसको नहीं छापा है, टेलीविजन चैनल्स में डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, और हमारे जैसे टीवी चैनल से, हमारे जैसे डिजिटल स्पेस के लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। क्या यह प्रधानमंत्री के लिए चिंता का सबब बन सकता है? क्या इससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है? क्या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को उठाने के लिए अब उनको दो बार सोचना पड़ेगा? ये सवाल मेरा आपसे, एक एकेडमिक होने की वजह से, एक थ्योरेटिशियन होने की वजह से मेरा सवाल आपसे। मुझे लगता है कि ये सवाल जो आपने किया है कि क्या छवि उनकी खराब हो सकती है, मुझे लगता है कि छवि पर बहुत असर पड़ चुका है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले अगर आप 4-5 महीनों को देखें तो पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, उसको भी दबाया सरकार ने। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जिसमें अडानी जिस तरह से तरक्की किए हैं और सरकार के साथ क्या उनके रिश्ते थे, कहां कहां कैसे प्रोजेक्ट मिला, ये भी बाहर आया। राहुल गांधी लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी और अडानी का रिश्ता क्या है और ये पैसा कहां से आ रहा है, ये वो सवाल उठा रहे थे। उसको कहीं कंट्रोल किया गया, राहुल गांधी को ही कि घेर करके कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत की इज्जत खराब की। और उसके बाद ये तीसरा मसला है, और मुझे लगता है कि अब तक का मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा खुलासा है, जो उनके सीधे तौर पर उनके छवि को डेंट करता है। क्योंकि जिस राष्ट्रवाद के बिना पर पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरती है, विपक्ष के दलों को घेरती है, और 2019 का चुनाव तो उसने इसी मुद्दे पर जीता। पुलवामा के बाद जो बालाकोट हुआ, और बालाकोट को वो पूरे नेशनलिज्म के साथ जोड़ करके पाकिस्तान को सबक सिखाना और उसका पोलराइजेशन करना, सांप्रदायिक उसका ध्रुवीकरण करना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन ये जो खुलासे अब हो रहे हैं वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के छवि को डेंट कर रहे हैं, और इसलिए भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई उसका जवाब नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन सवालों को अगर आप ठीक ढंग से देखेंगे, जैसे आलोक जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि ढाबे से बात हुई, ऑब्वियस है कि इससे अब इसी का आप विश्लेषण करेंगे तो यह भी निकलता है कि मोदी जी इस मसले पर गंभीर कितने हैं। जब राज्यपाल ने फोन किया तो फोन अटेंड करना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने जब सहज पाया अपने को, तब उन्होंने वो बात की। मैं अगर इसी का विश्लेषण करूं, इसका मतलब, और उसके बाद कहा कि चुप रहना है, इसका मतलब है कि 40 जवानों की शहादत का उन्हें कोई गम नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं, बल्कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनलिज्म का मामला है, उन सैनिकों का मसला है जो इस देश की सुरक्षा करते हैं, और उसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है तो फिर इसे क्या कहा जाएगा कि ये देशभक्ति थोती है, ये जो राष्ट्रवाद है वो झूठा है। ये सीधे तौर पर ये बात निकल करके आती है इसका। और इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल है कि क्या मोदी जी की छवि अब खराब होगी। निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है, हाँ ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये बातें नहीं आ रही हैं और इसका असर गरीबों में नहीं होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है और खास करके जो मोदी भक्त हुआ करता था, अब भ्रष्टाचार का मसला हो या नेशनलिज्म का मसला हो, उसके जरिए उसे ये बात तो समझ में आ रही है। और बात अगर आप लोग कर रहे होंगे, मैं जैसे लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो वो निराश हैं। हाँ ये जरूर है कि उन्हें अभी भी सबसे ज्यादा प्रिय मोदी जी हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों पर वो मोदी जी से थोड़ा सा निराश दिखते हैं कि नहीं, जो सोचा था वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जिस क्लास में, जिस वर्ग में मोदी जी की छवि बहुत मजबूत थी, उसमें डेंट हुआ है। लेकिन जहां उनका खास करके प्रभाव है,
वो जो गरीब तबका है वहां तक ये कैसे पहुंचेगा, ये काम विपक्ष का है। इन सवालों को उठाना और उसके बाद उस पूरे मसले को उन तक ले जाना, ये मुझे लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।